प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नमस्कार सभी को। और लास्ट क्लास तक हमने रेशो का एक पार्ट पढ़ लिया है और एक पार्ट हमारा और पेंडिंग है, वो आज हम कर लेते हैं। तो आज हमारा रेशो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको रेशो में कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आप रेलवे के ओल्ड ईयर उठा के देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं आएगा, है ना। बाकी हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये भी रेलवे के क्वेश्चन है ना, ये भी रेलवे के क्वेश्चन है, पूछे गए हैं सारे। तो आरआरबी एनटीपीसी जेई के क्वेश्चन है ये। और इसके बाद हम ये जब चैप्टर वाइज हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। और मिक्स प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में एक्चुअल में हेल्प करेगा, ये मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। आपको मिक्स जो हम प्रैक्टिस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस की हर चैप्टर के, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना, क्योंकि काफी क्वेश्चन बचे हुए। आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे रेशो के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर, क्वेश्चन आपके सामने है। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पूछे हुए हैं, देखो कैसे होंगे ये। अच्छा, आपको ये दिया है कि x रेशो y दिया हुआ है और x रेशो y की वैल्यू कितनी है भाई, 3:2 है। बेसिकली इस चीज को वो ऐसे भी लिख सकता है, वो तो जानते हैं ना कौन, वो कौन, एग्जामिनर, है ना। इस तरह भी आपको लिख सकते हैं, रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये बेसिकली इस बात का मतलब यही है कि आपको ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, बीच में यहां भी रेशो है, तो इस बात का मतलब यही है कि आपको इस तरह से भी लिख सकता है। आपको यही तो पूछा है, आपको यही तो पूछा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि भाई यहाँ पे ना x की डिग्री कितनी है, तो x की डिग्री का मतलब पावर, है ना। यहाँ पे x की डिग्री यानी पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। अगर डिग्री सेम है ना, अगर डिग्री सेम है तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है ना। देखो कैसे भाई, अगर डिग्री सेम हो ना तो क्वेश्चन सोल्व करना, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आपने करना क्या, अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम है ना, अगर डिग्री सेम है तो x की जगह सीधे 3 रख देंगे और y की जगह सीधे 2 रख देंगे, ठीक है। तो बस कर लेंगे सोल्व। तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई x की जगह हमने वो रखना है, तो x का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। 9/4 प्लस में 3 इंटू वाई का स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आएगा, y का स्क्वायर। अच्छा, y कितना, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे x आएगा, सिर्फ x आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी है, 3, यानी 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाना है, 9 प्लस में 3। अच्छा, y कितना है, 2, तो y का स्क्वायर कितना आ जाना है, 4 हमारा। अच्छा, नीचे 3 है, 3 इंटू में x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, बीच में माइनस है भाई, और y का स्क्वायर, y कितना आ जाएगा हमारा, y कितना है, 2, तो कितना आ जाएगा भाई, 4। तो बस ये आंसर आ जाएगा हमारा। 9 दूनी 18, 18 और 12, ये 18 और 12 कितना होता है, 30, है ना, 30 आ जाएगा। अच्छा, फिर मुझे बताएंगे 27, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 30/19। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30/19। अच्छा, यहाँ भी डिग्री ऊपर नीचे सेम है, अगर डिग्री ऊपर नीचे, यहाँ पे 4 4 भी दे सकता था, 8 8 भी दे सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की जगह सीधे 2 रख देंगे, x की जगह सीधे 2 रख देंगे और y की जगह सीधे 5 रख देना है आपने। तो x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा भाई, 4, और y की जगह 5 रखेंगे तो कितना आएगा भाई, 25। यहाँ पे कितना आ जाना है, 4, और यहाँ पे कितना आ जाना है, बीच में माइनस है, y का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई ये तो 29 आना है, 29 आना है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -21, यानी ये डोमिनेंट ऊपर ही करेगा, है ना, ये तो आप जानते हैं। तो डोमिनेशन इसका ऊपर की तरफ ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर भाई, 29/21, ठीक है, माइनस के 29/21। तो ये आंसर है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके सामने है, पर ये पूछे हुए हैं इसलिए आपको करा रहा हूँ, तो रिवीजन हो जाएगी। लिख लो इसे। अच्छा, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जिसमें आपको अर्थ वाला क्वेश्चन नहीं था कि अपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये रेशो है, पूरी अर्थ पे ये रेशो है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा गया है, इसने बोला है कि कोई कलर्ड पिक्चर है, कोई कलर्ड पिक्चर है, इस तरह से कोई पिक्चर है, और उसमें ये मैंने 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया। उसने बोला है कि किसी कलर्ड पिक्चर में ब्लू और येलो, पूरी पिक्चर में ब्लू और येलो किस रेशो में
ब्लू और येलो किस रेशो में डिवाइड हो रखा है, तो उसने बोला कि भाई 4:3 है। इस कलर इस रेशो में यूज हो रखा है, इसमें ब्लू और येलो, ये ना पेंटिंग है, कलर्ड पेंटिंग है, इसमें जो दो तरह का कलर यूज हो रखा है ब्लू और येलो का, है ना। तो जो पूरी पिक्चर में ब्लू और येलो जो यूज हो रखा है ना वो 4:3 में हो रखा है। अच्छा ये भी दे रखा है कि अपर हाफ में जो ब्लू और येलो का रेशो है, जो अपर हाफ में ब्लू और येलो का रेशो है वो 2:3 है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे ब्लू और येलो दे रखा है, तो ब्लू और येलो जो है वो 4:3 में, यहाँ भी पहले ब्लू है फिर येलो है, ये कई बार रेशो आगे पीछे दिया होता है तो ध्यान से पढ़ा करो, है ना। अब मैंने आपको ये बात बोली भाई कि अगर मैं ये बोलूँ मैंने आपको लास्ट मान लो ये कोई पिक्चर है आपके सामने, इसमें अगर 100 लीटर पेंट यूज हो रखा है पूरी पिक्चर में, है ना, मैंने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो भाई 50 लीटर यहाँ यूज होगा, 50 ही यहाँ यूज होगा, है ना। तो आप बोलोगे भाई ये 50 इसका आधा है, ये 50 इसका आधा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसका डबल है, ये इसका डबल है ना। तो ऐसा ही है कि ये पूरी पिक्चर में यूज हो रखा है ये, तो और ये आधी में हो रखा है, तो ये वाला जो पूरी पिक्चर में है ये आधी पिक्चर का डबल होगा, मतलब ये डबल होना चाहिए इसका, पर हम सीधे डबल नहीं कर सकते, ये डबल तो है ही नहीं। देखो 3 और 2 इधर 5 है, पर यहाँ पे 7 है, क्या 7 5 का डबल होता है? नहीं होता, है ना। तो आपको डबल करना पड़ेगा। अब ये सीधे डबल नहीं होता, सीधे डबल नहीं होगा। तुम कर सकते हो? हाँ कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते हम ना। तो पहले दोनों को आप बराबर करोगे, पहले दोनों को बराबर करेंगे फिर डबल हो जाएगा, है ना। फिर तो जिस मर्जी रेशो में बना लो, तो पहले दोनों को बराबर करना जरूरी है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 से गुना कर दो, अगर यहाँ पे 7 है तो इधर 7 से गुना कर देंगे, है ना। 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, और ये कितना आ जाना है 21, है ना। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। अच्छा जोड़ के देखो, यहाँ पे 14 और 21 35 होता है, यहाँ पे कितना हो गया 35, तो बराबर हो गए। पर बराबर तो होंगे नहीं, क्योंकि पूरी पिक्चर की बात हो रही है, यहाँ पे आधी पिक्चर की बात है, तो ये तो डबल होना चाहिए। तो इसलिए इसे 2 से गुणा करते हैं, इसे 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा 40, और ये कितना आएगा 30। अब देख लो ये 70 हो गया, यानी 70 लीटर पेंट है, और 70 में से 35 यहाँ यूज हो रहा है, तो बचा हुआ 35 यहाँ यूज होगा, है ना। अब 35 में रेशो अलग अलग हो सकता है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर टोटल पूरी पिक्चर में जो ब्लू कलर है वो 40 लीटर यूज हो रखा है पूरी पिक्चर में, है ना, और 40 में से 14 यहाँ यूज हो रहा है, तो बचा हुआ 26 यहाँ यूज होगा, बचा हुआ 26 यहाँ यूज हो, क्योंकि दोनों टोटल 40 होना चाहिए ना, है ना। अच्छा फिर मुझे बताओ कि भाई पूरी पिक्चर में जो येलो है वो 30 लीटर है, अगर 30 में से 21 यहाँ यूज हो रहा है तो बचा हुआ 9 यहाँ यूज हो रहा होगा, है ना। तो यही तो रेशो आपको पूछा है कि भाई जो लोअर हाफ है उसमें क्या रेशो है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर 16:9 26:9 26:9 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 26:9। बात सबको क्लियर है ना। पूछ लो, अगर डाउट है किसी का पूछ लो, मुझे सुन रहा है, नहीं है किसी को डाउट? बहुत अच्छे इंसान हो, लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा है कि 3 बंदों की सैलरी का रेशो दे रखा है, 3 बंदों की सैलरी का रेशो 1:3:4 है। अगर हर बंदे की सैलरी 10 20 और 30% बढ़ाई जाए तो फिर इंक्रीज्ड सैलरी का रेशो क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन पर ट्रेंडिंग में है, पूछा बहुत ज्यादा जाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई तीनों की सैलरी इस टाइम किस रेशो में है, तो आप बोलोगे भाई इस रेशो में है, तीनों की सैलरी इस रेशो में आपको दे रखी है 1:3:4, इस रेशो में दे रखी है। अच्छा पहले बंदे की सैलरी कितने परसेंट बढ़ी है, तो आप बोलोगे 10% बढ़ी है। दूसरे बंदे की सैलरी 20% बढ़ी है। अच्छा तीसरे बंदे की जो सैलरी है वो कितनी बढ़ी है 30%। अच्छा आपने एक बात ध्यान रखनी है, काम की बात है, अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे मैंने लिखा, आपके सामने मैंने लिखा यहाँ पे 60, अगर मैं बोलूं इसका 10% क्या होगा, इसका 10% क्या होगा। कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपने 10% निकालना हो ना, किसी भी नंबर का अगर आपने 10% निकालना है तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो इसका पॉइंट लगा दिया मैंने, तो कितना हो गया 6, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा 6। मैंने यहाँ पे 80 लिखा, मैं अगर आपसे ये पूछूंगा इसका 10% क्या होगा, तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा इसका 10%, है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ पे 120 लिखा है, मुझे इसका 10% बताओ, तो क्या होगा इसका 10%, तो आप बोलोगे लास्ट
लास्ट में से एक डिजिट छोड़ देंगे जी, है ना, तो कितना हो जाएगा फिर ये 12 हो जाएगा। अगर 10% इसका 12 है तो 5% कितना हो जाएगा, निकाल लोगे, कितना होगा 5% 6। अगर 10% 12 है तो 5% 6 हो जाएगा, ऐसे तो होगा, है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, इधर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 400, मैंने यहाँ पे चलो 420 लिखा, है ना। मैं आपसे पूछूंगा भाई इसका 10% कितना होगा, तो 42 होगा, होगा या नहीं, है ना। अच्छा फिर मैंने लिखा है यहाँ पे आपके सामने, मैंने यहाँ पे लिखा भाई 90, मुझे बताओ इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे लास्ट में से एक डिजिट छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर 10% 9 है तो 20% कितना हो जाएगा 18, डबल हो जाएगा ना, इधर डबल हो रहा है तो इधर भी डबल हो जाएगा। अगर 30% में पूछूं तो कितना हो जाएगा 27, अगर इधर इधर 3 गुना हो रहा है तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा। यानी अगर 10% आपको निकालना आ गया ना, तो आप 30 भी निकाल सकते हो, 40 भी निकाल सकते हो, 50 भी निकाल सकते हो, 60 भी, कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। तो बस यही है। अच्छा एक का 10% निकालना थोड़ा टफ है क्योंकि पॉइंटों में बात चली जाएगी, तो मैं ये कहता हूँ भाई कि आप सभी के साथ ना चाहे तो एक एक जीरो लगा दो या फिर दो दो जीरो लगा दो। यहाँ पे तो एक जीरो लगा के काम चल जाएगा, पर अगर एक जीरो लगा के नहीं काम चलेगा फिर आप दो दो जीरो लगा लो, ज्यादा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, है ना। तो एक जीरो मैंने लगा दिया यहाँ पे सभी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो में, है ना। अच्छा 10% इसका कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका 10% कितना हो जाएगा 1। अगर 10% 1 है, 10% से ये बढ़ेगा, है ना, तो इसकी सैलरी 1 से बढ़ेगी। 10% इसका 1 है ना, तो इसकी 10 से 1 बढ़ेगी, यानी कितनी होगी फिर 11, तो इसकी नई सैलरी 11 हो जाएगी। अच्छा मुझे यहाँ बताओ इसका 10% 3 है, अगर 10% 3 है तो 20% 6 हो जाएगा, 6 से इसकी सैलरी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 36, 30 में 6 जोड़ेंगे 36 आएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 होगा। 10% अगर 4 है, अगर इसका 10% 4 है, मुझे ये बताओ कि इसका 30% कितना होगा, 30% कितना होगा। आप बोलोगे भाई इधर 3 गुना हो रहा है, अगर इधर 3 गुना हो रहा है तो हम इधर भी 3 गुना कर देंगे, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब 12 से इसकी सैलरी जब बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 52, है ना। तो बस ये इनकी बढ़ी हुई सैलरी का रेशो हो जाएगा, ये इनकी बढ़ी हुई सैलरी का रेशो हो जाएगा। यही तो आपको पूछा है ना, कि बढ़ी हुई सैलरी का रेशो क्या है, समझ गया नहीं, है ना, समझ गए। तो बस ये बढ़ी हुई सैलरी का रेशो ऐसे निकालेंगे, देख लो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 3 बंदों में हमने, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि 3 बंदों में हमने 68,000 रुपीज डिवाइड करने हैं। अच्छा इस रेशो में डिवाइड करने हैं, इस रेशो में डिवाइड करने हैं। मुझे बताओ भाई 1/2, 1/4 और 5/16 इस रेशो में डिवाइड करने हैं, और कितने डिवाइड करने हैं 68,000, इतने डिवाइड करने हैं, है ना। अच्छा इसे सिंपल कैसे बनाते हैं ये तो जानते हैं सारे, तो आप बोलोगे भाई नीचे वालों का हम क्या लेते हैं, जो भी हमें डिनोमिनेटर है हमारे, इनका हम एलसीएम लेंगे। अच्छा एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर एलसीएम आता है अगर वो पीछे वाले सभी नंबर में कट रहा है ना। मुझे बताओ क्या 16 4 से कटता है, कटता है, क्या ये 2 से कटता है, कटता है। अगर ये पीछे वाले सभी नंबर से कट रहा है ना, तो 16 ही एलसीएम हो जाएगा, और जितना भी एलसीएम है इस एलसीएम से सभी रेशो को गुणा कर देंगे, क्योंकि रेशो में किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं, रेशो पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो कर सकते हैं। तो भाई ये 2 से कटेगा 8 बार, तो 8 × 1 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 से 4, ये 16 बार, 16 से 4 बार कटेगा। यहाँ पे देखो 16 से 16 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 5, है ना। अच्छा मुझे बताओ बस अब सिंपल रेशो बन गया, इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, सबको आता है। तो कितना आएगा भाई 12 और 5 17, यानी 17 की वैल्यू 68,000 है। अगर 17 की वैल्यू 68,000 है तो यहाँ से एक पार्ट की निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा भाई 4,000। आपको ग्रेटेस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस पूछा है। अच्छा इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई 8 है। इनमें से लोएस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई 4 है। यानी इनका डिफरेंस पूछा है आपको, तो इनका डिफरेंस कितने पार्ट का है, 4 पार्ट का। एक पार्ट की 4,000 है, तो 4 पार्ट की कितनी आ जाएगी, हाँ जी जानते हैं सारे, तो कितना हो जाएगा फिर 16,000। ठीक है, तो आपको यही तो पूछा है कि भाई कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर 16,000। ठीक है, चेप लो इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि भाई तीन नंबर जो है वो किस रेशियो में है, तो आप बोलोगे तीन नंबर भाई इस रेशियो में है 1/2, 2/3 और 3/4। इस रेशियो में है तीन नंबर, इस रेशियो में है तीन नंबर। मुझे एक बात बताओ कि मैंने इसे सोल्व कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि भाई नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। अच्छा नीचे वालों का एलसीएम 12 आएगा, तो इस 12 से सभी को, अच्छा जिसने एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो, वीडियो मैंने सारी की सारी डाल दी है, 7 लेक्चर है, 7 से 8 लेक्चर है एलसीएम एचसीएफ के, तो कंप्लीट कर लो। आप ऐसे नंबर का देख के बता दोगे एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 होगा भाई, है ना। तो 12 होगा, तो 12 मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ सभी को मैंने 12 से गुणा कर दिया। इसका फायदा ये होगा कि नीचे वाले सारे नंबर कट जाएंगे, है ना। तो 6 इंटू 1 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 बार यानी 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना आएगा 4 तिये 12 यानी 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, है ना। अच्छा आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस दे रखा है, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है तो आप बोलोगे 9 है, स्मॉलेस्ट कौन सा है तो आप बोलोगे भाई 6 है। अच्छा मुझे बताओ इनका डिफरेंस आपको दे रखा है, अच्छा कितने पार्ट का दोनों में डिफरेंस है, कितने पार्ट का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ तो 3 पार्ट का डिफरेंस है, 3 पार्ट का, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस दे कितना रखा है, तो आप बोलोगे डिफरेंस कितना दे रखा है 36, यानी 3 पार्ट की वैल्यू 36 दे रखी है। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 36 है तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी भाई 12। अगर एक पार्ट की 12 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 12 है तो मुझे बताओ 6 पार्ट की कितनी आ जाएगी 72, 8 पार्ट की 96 और 9 पार्ट की कितनी आ जाएगी भाई, तो आप बोलोगे 108। ठीक है, तो बस ये आंसर है फिर हमारा 72, 96, 108, 72, 96 और 108 ये आ जाएगा। अच्छा आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो कि भाई आपको जब यहां से आप यहां तक इस वाली रेशियो पे पहुंच जाओगे ना, तो आप देख लो 6 पे के पहला नंबर सब में कट रहा है तो कट रहा है, क्या 8 पे दूसरा नंबर सभी में कट रहा है, क्या 8 पे दूसरा नंबर सभी में कट रहा है, तो आप बोलोगे भाई 8 पे ना तो ये कटता ना ही 8 पे ये कटता, तो ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो जाते ना। तो चलो ठीक है, ये हमारा यहाँ तक तो हम पहुंच गए, है ना। फिर देखो क्या लास्ट में क्या है हमारा 9, है ना। तो 9 से देखो क्या इन दोनों में से 9 से कौन सा कट रहा है, तो आप बोलोगे 9 से ये कट रहा है, तो एक ही आंसर होगा फिर आपका ऐसे, है ना। तो आप ऑप्शन से भी पहुंच सकते हो, आपको ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। बाकी करना है तो कर लो, आपको आना तो चाहिए ही, है ना। तो लिख लो इसे फिर। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन एनटीपीसी में देखना, आप पेपर उठा के मिल जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 क्लासेस में जो रेशियो है स्टूडेंट का, 3 क्लासेस में, सुन रहे हैं ना सब, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना। क्वेश्चन में लिख रखा है कि 3 क्लासेस में जो स्टूडेंट है वो किस रेशियो में है, तो आप बोलेगा भाई 3 क्लासेस में जो स्टूडेंट है वो इस रेशियो में है, ये दे रखे हैं। अच्छा फिर उसने बोला कि हर क्लास में 20-20 स्टूडेंट बढ़ा दिए तो रेशियो चेंजेस हो गया, और कितना हो गया भाई 4:5:7 ये हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना रेशियो बढ़ा है, तो 2 से 4 हो गया, 2 पार्ट बढ़ा है। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, 3 से 5 2 पार्ट बढ़ा है, रेशियो को पार्ट भी बोलते हैं, है ना। 5 से 7 बढ़ा है तो 2 पार्ट बढ़ा है, यानी यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी यहाँ भी 2 बढ़ा है ना। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो को पार्ट भी बोलते हैं, तो आप पार्ट लिख सकते हो इसके साथ। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर क्लास में कितने बड़े हैं 20, यानी फिर 2 ही 20 के बराबर है, 2 ही 20 के बराबर है। हर क्लास में कितने स्टूडेंट बड़े हैं 20, है ना। तो 2 पार्ट की वैल्यू 20 है, अगर 2 पार्ट की वैल्यू 20 है तो एक पार्ट की 10 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की 10 है, आपको तीनों क्लास में मिला के पूछा है, तो तीनों क्लासेस में मिला के कितने स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे 5 और 3 8 और 2 10, 10 पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू अगर 10 है तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जानी है, कितनी आ जाएगी भाई 100, यानी फिर तीनों क्लास में मिला के स्टूडेंट पहले कितने थे 100। अच्छा अगर वो ये पूछ लेता कि बाद में कितने हो गए, तो आप बोलोगे भाई 20 इसमें बड़े हैं, 20 इसमें बड़े हैं, 20 इसमें बड़े हैं, यानी 60 बड़े हैं टोटल, 20 20 20 60 बड़े हैं। तो अगर 100 पहले थे 60 और बढ़ गए तो इस टाइम कितने हो गए फिर 160। तो अगर ये पूछ ले कि बाद में कितने हो गए तो आंसर 160 होता है फिर, है ना। पर उसने पूछा है कि पहले कितने थे, तो इसलिए हमारा आंसर कितना है 100। ठीक है लिख लो इसे, इंपॉर्टेंट है, आसान है ना।
अच्छा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 425 रुपए डिवाइड करने हैं चार मैन। कितने मैन है भाई? चार मैन है, पांच विमेन है और सिक्स बॉयज है। इनमें डिवाइड करने हैं सच दैट द शेयर ऑफ अ मैन ए वुमन एंड अ बॉय मे बी इन द रेशो। अच्छा, ईच बंदे का जो शेयर है वो भी आपको दे रखा है, ये दे रखा है भाई, है ना। और चार मैन, पांच विमन और सिक्स बॉयज में हमने ये बांटने हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, उसने बोला है कि एक मैन को अगर 9 रुपए मिल रहे हैं और कितने मैन है हमारे पास? चार टोटल मैन है ना। क्योंकि इनमें इनमें बांटने हैं ना अपने ये 425 रुपए, इनमें बांटने हैं 425 रुपए। पर आपके पास एक मैन को अगर 9 मिल रहे हैं तो चार मैन को कितने मिल रहे होंगे? तो आप बोलोगे भाई 36 रुपए मिल रहे होंगे, 36 मिल रहे होंगे, 36 मिल रहे होंगे, है ना। अगर एक विमन को 8 रुपए मिल रहे हैं तो कितनी विमन है? 5, तो कितने टोटल मिल रहे होंगे भाई? तो आप बोलोगे 40 टोटल मिल रहे होंगे। अच्छा, एक बॉय को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल बॉय कितने हैं? 6, तो कितने रुपए मिल रहे होंगे सभी को? तो आप बोलोगे 24। तो ये अमाउंट का रेशो आ गया, ये अमाउंट का रेशो आ गया, टोटल टोटल अमाउंट का रेशो आ गया, है ना। तो कितना आएगा फिर ये अमाउंट का रेशो? बता सकते हो मुझे? किस पे कट रहे हैं सारे? तो आप बोलोगे 4 पे कट रहे हैं, 4 पे ही कट रहे हैं। तो 4 में 36, 4 दाए 40 और 4 छिक्के 24, है ना। तो ये टोटल अमाउंट का रेशो आ गया। पर क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे भी रखी है, कितनी है? 425 रुपए टोटल, 425 रुपए टोटल बनते हैं ना पूरे में। तो मुझे बताओ भाई कि कितने पार्ट की वैल्यू है टोटल? तो आप बोलोगे 19 और 6 25, यानी 25 पार्ट की वैल्यू है, 25 पार्ट की वैल्यू है। तो 25 पे काट लो, 25 एकम 25, 17, 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 175, यानी 17 आ गया। एक पार्ट की वैल्यू 17। अगर एक पार्ट की वैल्यू 17 है, एक पार्ट की वैल्यू 17 है, आपको किसके बारे में पूछा है? विमन। विमन कौन सी है? बीच वाली। तो इस 10 पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 170, यानी विमन जितनी भी थी उनको मिला के 170 रुपए मिले हैं। अच्छा, कितनी विमन थी टोटल हमारे पास? 5, यानी 5 विमन को मिला के 170 मिले हैं। अगर 5 विमन को मिला के 170 रुपए मिल रहे हैं तो आपको तो सिंगल विमन का पूछा है, तो एक विमन को कितना मिला है? तो आप बोलोगे भाई एक को तो 34 मिला होगा, 5 पे काट के देख लो इसे, कितना आएगा फिर? 34, यानी एक विमन को कितना मिला है? तो आप बोलोगे 34। तो एक विमन का ही पूछा है तो 34 आएगा। अच्छा, आपको अगर ये पूछ लेता कि भाई एक बॉय को कितना मिला है या फिर एक मैन को कितना मिला है, तो वो भी निकाल लेंगे। अगर एक पार्ट की वैल्यू हमारी 17 है तो 9 की कितनी आ जाएगी? 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 कितना होता है बता सकते हो? 153। तो 153 कितने मैन को मिलते? 4 को, तो एक का आ जाता वहां से, है ना, डिवाइड बाय 4 करके। इसी तरह बॉयज का भी निकाल लेते हैं। तो जिसका भी पूछा है वो निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको एग्जाम में मेरी ही आवाज सुनेगी वहां पे, है ना। मेरी ही आवाज आपको सुनेगी। और बस देखना, आप पढ़ते जाओ और एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, है ना। और देखना आप आसमान छुओगे, है ना। और कोई भी बंदा अगर डिमोटिवेट हो ना, कोई भी बंदा अगर डिमोटिवेट हो तो अपने पेरेंट्स के चेहरे को देख लिया करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डिमोटिवेट होना है या मोटिवेट होना है, ठीक है। क्योंकि उनका चेहरा जितना तुम्हारी सक्सेस का वेट कर रहा है ना, इतना किसी और का नहीं कर रहा होगा, ठीक है। चाहे कोई भी हो, सबके पेरेंट्स का यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो, ठीक है, अच्छी उसको पोजीशन मिले, है ना, अच्छी रैंकिंग पे वो जाए। तो तुमने ऐसे नहीं कि भाई पूरे पूरे नंबरों में सिलेक्शन लेनी है, अब इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा रैंक आए, रैंक, ठीक है। और तुम्हारी शक्ल भी मुझे लगती है कि तुम्हारा रैंक ही आएगा पक्का, ठीक है। तो लिख लो इसे।
अच्छा, ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप है ये मिक्सचर वाली टाइप है। और ये पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे 7 स्टार डाल लो तुम, इस पे 7 स्टार डालो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन कैसे होगा, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मिक्सचर, एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा ऐसा मिक्सचर बेस्ड, मिक्सचर बेस। और ये बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा मिक्सचर बेस क्वेश्चन। अच्छा कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ कि भाई ये आपके सामने कोई बाल्टी है, बाल्टी तो समझते हो ना, पढ़िए कभी बाल्टी इस समय, तो बाल्टी है मान लो, है ना। तो ये बाल्टी है। अच्छा, इस बाल्टी में अगर मैं बोलूँ कि भाई जो इसमें ना क्या क्या है, इसमें मिल्क और वाटर है, इस बाल्टी में मिल्क और वाटर है। अच्छा, ये 2:3 में है। किस रेशो में है भाई, 2:3 में है ना। अच्छा मुझे बताओ कि ये रेशो हमें बताता क्या है, तो आप बोलोगे ये रेशो हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताएगा। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तो जानते हो, साइंस में पढ़ा होगा, सांद्रता को बोलते हैं। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। यानी ये मिक्सचर कम गाढ़ा है या ज्यादा गाढ़ा है ना, यानी ये गाढ़ेपन के बारे में बताएगा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे मिल्क दो है और वाटर 3 है, यानी पानी ज्यादा है मिल्क कम है, तो ये कम गाढ़ा होगा, यानी कम कॉन्सेंट्रेट होगा। कम कॉन्सेंट्रेट को हम क्या बोलते हैं, हाँ जी बता सकते हो, कम कॉन्सेंट्रेट को क्या बोलते हैं, बता सकते हो। चलो, तो डाइल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। यानी डाइल्यूट जो कम गाढ़ा हो, है ना, जो बिल्कुल कम गाढ़ा हो उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं जो गाढ़ा ज्यादा हो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई, अच्छा जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलवेंट। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, ये साइंस टेक्निकल वर्ड है। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने इस बाल्टी में से ना एक गिलास मिक्सचर निकाला, एक गिलास मैंने इस बाल्टी में से निकाल दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितना गाढ़ा इतना इसमें था उतना ही गाढ़ा इस गिलास में भी निकलेगा, उतना ही गाढ़ा निकलेगा। तो आप बोलोगे भाई जिस रेशो में इसमें था उसी रेशो में इस गिलास में भी निकलेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि मिक्सचर जो है जो निकलता है ना, तो वो उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में ओरिजिनल था। अगर इस बाल्टी में से एक गिलास आप निकाल लो तो उतना ही गाढ़ा निकलेगा जितना इसमें था, यानी सेम रेशो का निकलेगा, है ना। अच्छा फिर निकालने के बाद मान लो जो बचा, निकालने के बाद जो इसमें बचा वो भी सेम गाढ़ा ही बचेगा, क्योंकि कोई चेंजेस तो आएगा ही नहीं, सेम गाढ़ा, यानी 2:3 में बचेगा। अच्छा फिर हुआ क्या कि ये प्रोसेस करने के बाद इसमें मान लो अलग से आपने क्या डाल दिया, मान लो इसमें 30 लीटर आपने मिल्क डाल दिया या पानी डाल दिया। मिल्क तो कौन डालता है, पानी डालते हैं, है ना। तो पानी डाल दिया मान लो। अच्छा फिर ये और कम पतला हो जाएगा, यानी अब की बार चेंजेस आएंगे, अब की बार चेंजेस आएंगे। मान लो रेशो चेंज हो गया, 1:2 हो गया, है ना। तो रेशो कब चेंज होगी, ये बात ध्यान रखना। रेशो पता है कब चेंज होगी, जब बाहर से कोई अलग से चीज डलेगी। जब बाहर से अलग से कोई चीज डालोगे ना, तब रेशो चेंज होगा, अदरवाइज कोई रेशो चेंज नहीं होता। शुरू में जो रेशो अगर गिलास में निकालोगे तो उसी रेशो में निकलेगा, जितना गाढ़ा है उतना ही गाढ़ा निकलेगा, और निकालने के बाद जो बचेगा वो भी सेम गाढ़ा ही बचेगा। पर चेंज कब होगा, जब बाहर से अलग से कोई चीज डलेगी उसमें, ठीक है, तब रेशो चेंज हो जाएगा। तो बस ये बात ध्यान रखना, रेशो कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ चेंज होगा क्योंकि बाहर से कोई चीज डली है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा ये बात भी आपने ध्यान रखनी होती है कि बाहर से चीज क्या डली है। बाहर से वाटर भी डल सकता है, दूध भी डल सकता है, पर दूध कम चांस है, कोई नहीं डालता, है ना। पानी ज्यादा डालते हैं, बदतमीज है सब, है ना। लिख लो इसे एक बार ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो ध्यान से, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शुरू में भाई किसी मिक्सचर कोई मिक्सचर है ए और बी, शुरू में कोई मिक्सचर है ए और बी, उसमें जो मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, एक बकेट में मिक्सचर है, दो लिक्विड का ए और बी, दो लिक्विड है मतलब ए और बी एक बकेट में, ए और बी दो लिक्विड है। वो किस रेशो में है, 7:5 में है। शुरू में वो किस रेशो में है, तो आप बोलोगे भाई वो 7:5 में है, 7:5 में है ना। अब हुआ क्या भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला। अच्छा निकालने
निकालने के बाद होगा क्या, इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर मिक्सचर निकाला, है ना। अच्छा निकालने के बाद होगा क्या भाई, सेम रेशो में ही बचेगा, क्योंकि अच्छा जो ये मिक्सचर निकलता है 9 लीटर हमने निकाला, ये भी सेम गाढ़ा ही निकलेगा, है ना, यानी सेम रेशो में निकलेगा। अच्छा जो निकालने के बाद बचा वो भी तो सेम गाढ़ा ही बचेगा, है ना, सेम गाढ़ा ही बचेगा। अच्छा फिर हुआ क्या भाई, फिर उसने पर वापिस में ना, वापिस से उसने किया क्या है, वापिस से उसने 9 लीटर ही वापिस डाल दिया, और क्या डाला है भाई, लिक्विड बी, रिप्लेस कर दिया लिक्विड बी से, यानी लिक्विड बी डाला। अच्छा क्योंकि वापिस डाला है तो रेशो चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब बाहर से कोई चीज डलती है तब रेशो चेंज हो जाती है ना, बाहर से क्योंकि उसने बी अलग से डाल दिया, तो फिर रेशो कितना हो गया भाई, 7:9, 7:9 हो गया। अच्छा आपने सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान देना है, जो नीचे वाला पार्ट है इससे बाद में देख लेंगे, यहां तक आपने कोई ध्यान नहीं देना है, बाद की बातें हैं। शुरू में इस रेशो में था, 9 लीटर हमने निकाला, जो निकलेगा वो सेम गाढ़ा ही निकलता है। अच्छा निकालने के बाद जो बचा वो भी तो सेम गाढ़ा ही बचेगा ना, पर फिर ऐसा करने के बाद उसने क्या किया कि 9 लीटर वापिस से डाल दिया बी। अब बी क्योंकि बाहर से डाला है उसने, तो इसलिए चेंजेस आएंगे, क्योंकि बाहर से कोई चीज डलती है तो चेंजेस आते हैं रेशो में, है ना। तो रेशो कितना चेंज हो गया भाई, 7:9, ठीक है। अब इतनी बात सबको क्लियर है। अब ये जो नीचे वाली रेशो है मैं इधर से लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ, है ना। तो देखो ध्यान से, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि नीचे वाली जो रेशो है वो कितनी है, 7:5 है, और यहाँ पे कितना है भाई, 7:9। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई ये ए है, मान लो ये बी है ना। मुझे एक बात बताओ आप कि भाई डाला क्या है उसने बाहर से, तो आप बोलोगे उसने बी डाला है। अगर बाहर से उसने बी डाला है तो ए तो सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि बाहर से उसने अगर बी डाला है ना बाहर से, तो ए सेम रहना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ए ऑलरेडी सेम है, तो आप बोलोगे ए तो पहले से ही सेम है, ए तो पहले से ही सेम है, ये तो सेम करने की जरूरत नहीं है। पर ज्यादातर आपको ये सेम नहीं देता, ये अलग अलग देता है ना। तो उस आपने सेम बस बना लेना है, क्योंकि बी में ही चेंज आएगा ना, क्योंकि बाहर से बी डाला है तो बी में ही चेंज आएंगे, ए तो सेम रहना चाहिए, तो ए तो ऑलरेडी सेम है, सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ जो लिक्विड जो बी था, लिक्विड बी था, वो अब कितना हो गया, पहले 5 था अब 9 था, है ना, पहले 5 था अब 9 हो गया, तो कितने पार्ट बढ़ा है, 4 पार्ट। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लीटर हमने बी डाला है बाहर से, तो आप बोलोगे 9 ही डाला है जी, है ना, यानी 4 पार्ट की वैल्यू 9 है। अगर 4 पार्ट की वैल्यू 9 है तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक पार्ट की कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो आप बोलोगे भाई 9/4। अगर एक पार्ट की 9/4 है तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल कितना लिक्विड होगा शुरू में, तो आप बोलोगे भाई 7 और 5 12 पार्ट की निकाल लेंगे। एक पार्ट की वैल्यू अगर 9, एक पार्ट की वैल्यू अगर 9/4 है तो 12 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे भाई 27 लीटर। कितनी आएगी, 27 लीटर, यानी यहां तक टोटल मिक्सचर 27 लीटर था। पर शुरू में देखो यहां से हुआ क्या था कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला था, 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद यहां बचा होगा, तो 9 लीटर निकालने के बाद यानी कि यहां 27 बचा है। अगर 9 लीटर निकालने के बाद यहां 27 बचा है तो शुरू में कितना रहा होगा, तो 27 में जोड़ देंगे यानी कितना रहा होगा, 36 लीटर। तो आपको ये पूछा है कि शुरू में कितना था, तो आपका आंसर क्या होगा फिर, 36 लीटर था, क्योंकि 36 में से 9 निकलने के बाद यहां 27 बचा होगा ना। ठीक है, तो ये आता है आपका आंसर, तो 27 आएगा, 27 में 9 जोड़ देंगे तो इसका मतलब शुरू में 36 रहा होगा। अच्छा अगर शुरू में 36 रहा होगा, मुझे एक बात बताओ कि शुरू में 36 रहा होगा, रेशो कितनी थी शुरू में, 7:5, 7:5 थी भाई शुरू में, और 36 लीटर मिक्सचर था शुरू में। तो अगर आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे ए और बी कितना था, तो आप बता दोगे, ये 7 और 5 12 पार्ट की वैल्यू 36 है, तो एक पार्ट की 3 आ जाएगी, एक पार्ट की 3 है, तो यहाँ से 7 की कितनी आ जाएगी, 21 लीटर, और 5 की कितनी आ जाएगी, 15 लीटर, है ना। तो ये शुरू में मिक्सचर ए था और ये बी था, है ना। लिक्विड ए कितना है फिर, 21 लीटर था शुरू में, और बी कितना था, 15। तो ये इसका पूरा मेथड है। ठीक है, अब इसे जल्दी कितनी जल्दी आप निपटा सकते हो आपकी कैलकुलेशन पे मैंने पूरा मेथड बता दिया आपको। ठीक है, अगले वाला थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, ये मैंने पूरा बताना था, एक बार कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, लिख लो इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, ये भी सेम वैसा ही है। अच्छा मुझे बताओ कि शुरू में ए और बी किस रेशो में थे? ए और बी 5:3 में है भाई। शुरू में ए और बी 5:3 में है। अच्छा 16 लीटर हमने निकाला मिक्सचर, इसमें से मिक्सचर हमने निकाल दिया 16 लीटर। अच्छा 16 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो मिक्सचर निकलेगा वो भी सेम गाढ़ा ही निकलेगा, सेम रेशो में निकलेगा, यानी ये 16 लीटर सेम रेशो में निकलेगा। अच्छा जो बचेगा ना वो भी सेम रेशो में ही बचेगा, यानी जो बचेगा वो भी सेम रेशो में बचेगा। अच्छा हुआ क्या, पर लिक्विड बी लिक्विड ये जो हमने टोटल इसमें मिक्सचर निकाला है तो दोनों निकलेंगे इसमें से, है ना। पर वापिस से तो सिर्फ बी डाला है, वापिस से उतना ही बी डाला है। अब वापिस से उसने बी डाला है तो रेशो चेंज हो जाएगा। रेशो कितना हो गया भाई? 3:5। रेशो कितना हो गया? 3:5। तो रेशो चेंज हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि वापिस से तो बी डाला है ना, पर निकले तो दोनों थे, पर डाला वापिस से बी है तो इसलिए बी चेंज हो गया। पर अगर बी चेंज हो रहा है क्योंकि बी हमने बाहर से डाला है तो ए तो में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, इसका मतलब ए तो सेम रहना चाहिए। क्या ए यहाँ पे सेम है? तो आप बोलोगे ये तो सेम है ही नहीं। अगर सेम नहीं है तो बराबर कर लेंगे। कैसे भाई? यहाँ 3 है तो इधर 3 से गुणा कर दो, यहाँ 5 है इधर 5 से गुणा कर देंगे। अच्छा नहीं, जो भी रेशो बनेगी वो हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, इसको तो एज इट इज रख दो, इसको एज इट इज लिख दो। अच्छा यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15:9। यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15:25। मुझे बताओ कि बी पहले 9 था, अब कितना हो गया? 25। तो आप बोलोगे कितने पार्ट बढ़ा है? 16 पार्ट, 16 पार्ट बढ़ा है। अच्छा पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लीटर बी डाला है? तो आप बोलोगे भाई 9 लीटर डाला है, यानी 16 पार्ट की 16 ही डाला है हमने, यानी 16 की वैल्यू 16 है, तो 16 की वैल्यू 16 है, यानी 16 पार्ट की वैल्यू 16 लीटर है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1 लीटर आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू अगर 1 लीटर है तो यहाँ पे देखो कितना मिक्सचर है, तो आप बोलोगे 25 और 9 24, 24 पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू 1 है तो 24 की कितनी आ जानी है? 24, यानी फिर 24 लीटर मिक्सचर था यहाँ पे। पर शुरू में से हमने 16 तो निकाला था ना, 16 निकालने के बाद 24 बचा होगा, इसका मतलब शुरू में कितना रहा होगा? तो आप बोलोगे भाई 24 + 16, यानी शुरू में कितना रहा होगा? 40 लीटर। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि शुरू में मिक्सचर कितना रहा था, तो आपने आंसर क्या दे देना है फिर? 40 लीटर। इस 40 में शुरू में ए कितना रहा होगा, बी कितना रहा होगा, वो आप बता दोगे कैसे? कि भाई 5 और 3 8 की वैल्यू 40 है, 8 की वैल्यू अगर 40 है तो एक पार्ट की 5 आएगी, 5 की 25 और 3 की कितनी आ जानी है भाई? 15, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो पर आपको इसमें तो यही पूछा है कि शुरू में कितना था, तो आंसर आपने 40 दे देना है, ऐसे करना है आपने। ठीक है, तो जल्दी ऐसे करेंगे, लिख लो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि 3115 एक सम है, वो डिवाइड करना है किस हिसाब से कि 25, 28 और 52 डिमिनिश फ्रॉम देयर शेयर, यानी तीनों के शेयर से इतने रुपए हमने माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो इस रेशो में डिवाइड करना है, इस रेशो में डिवाइड करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि टोटल तीनों से मिला के कितने हमने डिमिनिश करने हैं? तीनों से मिला के कितने डिमिनिश करने हैं? तो आप बोलोगे भाई 2 और 8 10, 10 और 5 15, तो 15 का 5 लिखा, एक हासिल, तो 3, 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, यानी तीनों से मिला के फिर टोटल कितने रुपए हमने माइनस करने पड़ेंगे? तीनों के सम से कितने? 105 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, है ना। 105 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो तीनों से अगर 3100, ये 15 रुपए हैं, इनमें से 105 टोटल माइनस कर दिए तीनों के शेयर से हमने। तीनों के शेयर से माइनस करने के बाद यहाँ कितना बचा? तो आप बचोगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो भाई इतने बचे। तो अब इतने डिवाइड करने हैं, इतने डिवाइड करने हैं। अच्छा शुरू में एबीसी के पास कुछ शेयर होगा, ए के पास से कितने कम किए हमने? 25, बी के पास से कितने कम किए हैं? 28, सी के पास से कितने कम किए हैं? 52 कम किए हैं। कम करने के बाद जो भी बचा वो किस रेशो में डिवाइड करना है भाई? 8, 15 और 20, इस रेशो में डिवाइड
डिवाइड करना है जो भी बचा। अच्छा बचा कितना, इतना है ना, तो यही डिवाइड करना है फिर इनमें इस रेशो में। तो कर दो फिर 35 और 8 43, 43 पार्ट की वैल्यू है, मतलब ये 43 पार्ट की वैल्यू है। अब इस जीरो को अगर मैं भूल जाऊं यहाँ पे तो 3 की किससे गुणा करेंगे, एक बन जाए लास्ट में, तो आप बोलोगे 7 की करेंगे तो 7 या 21 होता है। तो 7 पे देखो इसे करके 7 या 21, 2 बचा, 7 चौके 28 और 2 30 है ना, तो बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये 7 बार कटेगा क्योंकि एक लास्ट में जीरो है तो 70 आएगा है ना। तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 70 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 70 है तो 8 की कितनी आ जाएगी, 56 है ना। और 15 सत्ते 105 होता है, एक जीरो लगी है, और ये कितना हो जाएगा 1400। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनके पास शेयर इतना है पर शुरू में देखो ए के पास से कितने कम किए थे, 25, तो इसे 25 देने भी तो पड़ेंगे और नहीं बुरा मान जाएगा है ना। तो फिर कितने हो जाएंगे भाई, इसके पास 585, यानी ए के पास शुरू में 585 थे। अच्छा इसके पास से कितने कम किए थे, 28, तो इसे 28 देने भी पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा है ना। अच्छा इसके पास से 52 कम किए थे तो इसे दे देना फिर, वरना ये फिर पता ही है तुम्हें है ना। तो फिर ये आ जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा फिर हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसे, इस पे स्टार डाल लेना इन पे। वैसे तो मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लिख लो आप इन्हें। अच्छा देखो भाई ध्यान से आगे, आपको ये क्वेश्चन लिखा है कि 3 पार्टनर है NMO डिस्ट्रीब्यूटेड द अर्निंग दे गोट आफ्टर डूइंग ए पर्टिकुलर असाइनमेंट है ना। दे गोट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1240। अच्छा तीनों को मिला के टोटल 1240 रुपए मिले हैं, तीनों को मिला के है ना, किसी काम के 1240 रुपए मिले हैं तीनों को मिला के। अच्छा एन को कितना मिला है, तो उसने बोला कि एन को भाई 3/5 मिला है, किसका, एम के शेयर का, एम के शेयर का। 3 गेट 3/5 ऑफ एम शेयर है ना। और m को कितना मिला है, तो बोलोगे आप भाई 2/3 ऑफ द 2/3 ऑफ ओ शेयर है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये बोला कि ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है, ये इसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे n और m का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 3/5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऐसे ही देखो m और o का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2/3 आ जाएगा, 2/3। अच्छा फिर मैंने आपको बोला कि यहाँ से m को बराबर कर लो दोनों साइड, तो यहाँ पे m 2 है पर यहाँ पे 5 है, तो इस ऐसे करो 2 की गुणा इधर कर देंगे, 5 की गुणा इधर कर देंगे, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा नया हमारा, तो n m और o का रेशियो आ जाएगा हाँ। अच्छा 5 की गुणा जब यहाँ करोगे तो 15, रेशियो कितना आ जाना है, तो आप बोलोगे भाई 10, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा है ना, 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा इस 2 की गुणा जब यहाँ पे होगी तो 10 हो जाएगा है ना। फिर मुझे बताओ यहाँ पे 5 3 15, तो ये हो जाएगा, तो ये आएगा भाई। अच्छा किसका शेयर पूछा है उसने, आपको ओ का शेयर पूछा है ना, ओ का शेयर पूछा है, नहीं उसने एन का शेयर पूछा है, एन का शेयर कितना होगा। अच्छा मुझे बताओ टोटल कितने पार्ट है, तो आप बोलोगे 31 पार्ट है, यानी 31 पार्ट की वैल्यू है ये। अच्छा 31 × 4 124 होता है, तो एक पार्ट की 40 आ जाएगी। एक पार्ट की अगर 40 है, अगर एक पार्ट की 40 है तो आपको एन की वैल्यू पूछी है, एन का शेयर, तो 6 चौके 24, यानी एन को कितना मिलेगा फिर 240, तो एन को 240 मिला है, तो ये आ जाएगा एन का शेयर। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 6 आउट ऑफ 31, 6 आउट ऑफ 31 मिल रहे हैं किसको, तो टोटल कितना है 1240, तो ए को कितना मिलेगा तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, एन को कितना मिलेगा तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो भाई ये देख लो ध्यान से, तो बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थोड़ी लेंथी बन गई वीडियो, तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद थोड़ा जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे
है ना। तो चलिए फिर, अच्छा ये टॉपिक वाइज भी मैं स्टार्ट करने लग रहा हूँ धीरे धीरे, हम टॉपिक वाइज भी कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज में ये है कि थोड़ा उसमें डिटेल में हो जाता है ना। तो वो भी मैं धीरे धीरे डालना क्लासेस स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम रेशो ही कंप्लीट करेंगे उसमें भी, और फिर नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका एग्जाम कोई है नहीं मेरे हिसाब से, नवंबर में एग्जाम है, तो अक्टूबर ही चल रहा है ना, अगले महीने शायद एग्जाम है ना। तो नंबर सिस्टम मैं पहले ही करा दूंगा आपको, बस कराने ही मैं सोचता हूँ, पहले नंबर सिस्टम ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम ही करेंगे पहले हम, ठीक है। चलो आपने जितनी वीडियोज हैं उनको शेयर करना है जितना हो सके। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आपने कमेंट में लिखना है ना। तो मेहनत हम कर ही रहे हैं आपके साथ साथ, और आपने भी हमारे साथ साथ मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करोगे आपको ही फायदा है, ठीक है। एग्जाम आपने देने हैं, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब आपको चाहिए, आपकी मनपसंद जॉब अगर आपको चाहिए ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे घर पे बैठे बैठे थोड़ी ना एग्जाम क्लियर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एग्जाम तुम्हारे सामने कितने लाख बच्चे देते हैं, पर जॉब कितनी होती है, वही 400 500 1000, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना चाहिए ना तुम्ही में, तभी तो एग्जाम क्लियर होगा, तभी तो उसे अच्छे लगोगे। अगर अच्छे लगोगे तभी तो कुछ आगे बात बनेगी, समझ रहे हो बात को। तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, तो अगली क्लास में देखते हैं जो भी होगा, है ना, बता देंगे आपको अगली क्लास में कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है। तो अब टॉपिक वाइज भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लासेस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।